तो दोस्तों नमस्कार, अपने फार्म पे हूं और आज के इस वीडियो में हमने जो नया पार्लर बनाया है, मिल्किंग पार्लर, जिसपे हम गाय को दूध निकालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फार्म का रिव्यू यानी फार्म का अपडेट देना चाहेंगे। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग दोनों नई गाय की बात करते हैं। यहाँ पे आप जो नई गाय देख पा रहे हो, ये दोनों नई गाय है जो हमारे फार्म पे कुछ ही दिनों पहले हमने खरीदा है। उस साइड में जो देख पा रहे हो ब्लैक वाली वो श्योर प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि हमारे फार्म पे लगभग इंसेप्शन करके 30 दिन के तकरीबन 30-32 दिन तकरीबन हो चुका है और वो हीट में नहीं आई, श्योर प्रेग्नेंट है। अगले बार हम लोग टेस्ट किट से चेक करके बता देंगे कि श्योर प्रेग्नेंट है या नहीं। दूसरा, इस तरफ की गाय की बात करें तो लगभग 22 केजी 24 केजी दूध कर रही है। दूध कोई बड़ा नहीं है, 30 केजी करने की बात थी, ये सब सिर्फ सपना ही रह गया। खरीदा भी था सिर्फ इसी वजह से कि 30 केजी गाय दूध करेगी। हो सकता है कि ट्रेवल्स में जब गाय को आप बच्चा दिए हुए खरीद कर लाते हैं तो ये चीजें दिक्कत आती है, इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट गाय खरीदना चाहिए। अगले बात में देखते हैं कितना दूध करेगी। बहरहाल बहुत कोशिश की है हमने, ऐसा नहीं है। उसपे हमने बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि माँ डेयरी का फीड यूज करके देखिए, हमने उसको पे माँ डेयरी का फीड यूज किया। वो अभी भी उसको वही खिला रहा हूं, लेकिन कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। लगभग 22 केजी 23 केजी दूध, यही दूध निकाल रही है पूरे दिन का। अब दूध बढ़ेगा भी नहीं, चाहे आप उसको कितना भी मेहनत कर लो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक गाय रिपीटर थी, इस गाय को, बड़ी वाली गाय जो व्हाइट वाली देख पा रहे हो, उसका लगभग आज 21 या 22 दिन है, अभी तक श्योर हीट में दोबारा आई नहीं है। तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट भी हो जाए, ये मेरे लिए बड़ा खुशखबरी होगा। काफी दिक्कत है, वो बहुत दिन से प्रॉब्लम भी कर रही है, मान जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक दिक्कत में है, पता नहीं क्यों। शायद गर्मी में बच्चा देने की वजह से, या फिर जो भी हो, मार्च में बच्चा दी थी तो मार्च में ज्यादा देने की वजह से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 2-3-4 गाय होती है, जब तक आप ब्रीड अच्छा नहीं कर पाते हो तो ये प्रॉब्लम होगा। 10 गाय पालोगे तो 1-2 गाय ऐसा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेग्नेंट है नहीं, अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम इस तरफ आए और उस बछड़ी की देखें, यहाँ पे व्हाइट कलर की छोटी बछड़ी जिसको हमने पिछले 21 दिन पहले इंसेप्शन किया था, ये बछड़ी दोबारा हीट में कल सुबह से आई, फिर कल रात में हमने इंसेप्शन किया, फिर आज सुबह में इंसेप्शन किया। 2 स्ट्रो हमने सेक्सेड का यूज किया है, उसमें काफी महंगा है। एक सेक्सेड का प्राइस था 6,600 रुपए, यानी न्यूमैन बुल का था, WWS का न्यूमैन बुल है वो। और श्योर प्रेग्नेंट नहीं हुई, मतलब कंसीव नहीं करी, दोबारा हीट में आ गई, तो फिर से हमने उसमें स्ट्रो लगाया है, इंसेप्शन किया है, फिर से सेक्सेड लगाया है। अगले बार क्या होगा आगे हम लोग वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं अपना जो मेन मुद्दा था, पार्लर क्या, कितना जरूरी है, क्यों हमने बनवाया, कितना कॉस्ट लगा, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्यों जरूरी है हम फार्मरों को मिल्किंग पार्लर होना जरूरी है, ये हमने एक देसी जुगाड़ में बनाया। ये लगभग इस तरह का अगर आप पार्लर बनवाते हैं तो लगभग 20 से 25 हजार रुपये खर्च हमने किया है इसमें। और अगर इस पार्लर को अगर हम पूरा बढ़िया तरीके से बनवाते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए भी लगते हैं पार्लर बनवाने में। फुल्ली ऑटोमेटिक पार्लर होता है जहाँ पे। ये बनवाने का सबसे पहला मकसद ये था कि हम लोगों के पास कोई लेबर वगैरह ऐसा नहीं है, भाई मिल्क निकालता है, कभी मैं भी निकाल लेता हूँ। तो जब हमारे फार्म का कुछ ऐसा डिजाइन है कि हमको पीछे जाना पड़ता है और उस तरफ जाके दूध निकालना पड़ता है, उस तरफ कभी उठना बैठना ज्यादा होता है। जब भी आप एक गाय को दूध निकाल लिए, फिर उसके बाद दूसरी गाय को दूध निकालेंगे तो उठना और बैठना पड़ता है, इससे ज्यादा पेन होता है और ऐसा थकावट महसूस होता है कि हमने दूध निकाला। कॉमर्शियल लेवल पे आप जाते हैं तो इस चीज को ही देखना होगा। अगर आपके पास आज 10 है या 5 पशु है तो आप कर लोगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पशु बढ़ते जाएगा आपसे मुश्किल होगा उठना और बैठना। सबसे पहले तो जो भाई मिल्किंग मशीन नहीं रखा है उसको मिल्किंग मशीन रखना चाहिए। दूसरा कि अगर पार्लर बनाने की उसके पास जगह है तो पार्लर बना लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उठने बैठने का टेंशन खत्म। दूसरा ये कि कभी कभी गाय जो है दूध निकालते निकालते लात मारती है और मशीन नीचे गिर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, चाहे वो मक्खी काटने से हो जाए, कभी किसी कारण भी। तो जब वो गिरता है तो वहां अगर गंदा जगह है, साफ जगह नहीं है, तो ये समस्या आता है कि वहां पे गंदा हो गया दूध, केन में आपका दूध गंदगी चला जाएगा, तो इससे भी थोड़ा दिक्कत होता है। ये 2-3 चीज के वजह से हमने पार्लर लगवाया है। दूसरा सबसे बड़ा एक समस्या ये है कि टाइम का बचत। अगर पार्लर होता है तो आप 3 गाय 4 गाय 5 गाय 6 गाय 8 गाय, जितना आपकी कैपेसिटी है उतने गाय का एक टाइम में, मतलब 5 मिनट में 8 गाय का दूध निकल सकता है। वो कैसे? आपके पास 8 मशीन हो,
8 बकेट वाला मशीन हो या बकेट नहीं हो, डायरेक्ट बीएमसी में जाता हो आपके पास, लेकिन इस तरह का मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। इस तरह का ये एक गाय में लगेगा। अगर ये पूरा एक सेट जो है 8 हो तो आप 8 गाय का निकाल सकते हैं। अपने पास 2 गाय का सेट है तो हम लोग 2 गाय का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफी मुश्किल होता था, एक एक गाय का दूध निकालना पड़ता था। एक एक गाय से दूध निकालने में लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा समय लगता था। जब हमने पार्लर बनवाया तो ये समय कम हो गया। आपके पास भी अगर ज्यादा पशु है तो यहाँ पे अगर आप दूध निकालते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा लगने वाला है, टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारा टाइम का बचत होता है। अगर टाइम का बचत हुआ और आपके पैर में जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो उसका बचत हुआ। यानी कि फार्मिंग में 2 ही चीज से लोग भागते हैं, या तो काम से भागते हैं या फिर उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसी वजह से भागते हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या जो पार्लर में बनाने के बाद जो खत्म होता है। एक तो आप सब यहाँ खड़े हो गए, आप इसमें थनों में यहाँ से आप इस तरह से लगा दिया। दूसरा ये कि एक साथ में लगभग 3 से 4 गाय, हम लोग अभी लगभग 4 गाय निकाल सकते हैं। एक मीडियम क्लास की गाय, 4 गाय इसमें खड़ी हो सककर दूध निकाला जा सकता है। 4 गाय का एक ही साथ में, हमारे पास सिर्फ मात्र 2 मिल्किंग मशीन है तो 2-2 करके होगा, मतलब 5 मिनट में 2 गाय का दूध निकाल लेंगे। अगर 4 ये बकेट वाला सिस्टम हम लोग 4 वाला कर लेते हैं तो 5 मिनट में 4 गाय का निकल जाएगा। तो मात्र 8-10 गाय 15 से 20 मिनट में हम लोग दूध निकाल लेंगे। तो ये टाइम का बचत हो गया। दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ से लगा रहे हैं आप थन में और आपका दूध एकदम सेफ जगह पे है, ना उठना बैठना पड़ेगा ना कुछ, मतलब मेन पैरों में दर्द का समस्या जो है वो खत्म हो गया। खड़े खड़े दोनों काम कर सकते हैं। हमने जो सिस्टम बनाया है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से गाय हमारी आएगी इस तरफ को, 4 गाय यहाँ खड़ी होगी। ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे आप, ये लॉक है। जब गाय अंदर चली जाएगी 4 गाय तो हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। ये लॉक भी है। दूसरा एक लॉक हमने यहाँ पे बनवाया है, जैसे गाय जब 4 आ जाएगी तो एक ये लॉक है, एक ये लॉक है, ये लॉक है। और जब गाय का दूध निकाल लेंगे तो ये लॉक पूरा यहाँ ऐसे आ जाएगा, ऐसे कर देंगे, 4 गाय इधर से वापस रिटर्न चली जाएगी। तो ये लॉक सिस्टम है। फिर यहाँ से ये रिटर्न चली जाएगी। ये इन हो गया, ये आउट हो गया। कितने बाई कितने का बनाया, ऐसा हम लोग कभी मतलब मन में कुछ सोच समझ के नहीं बनाया। ये लगभग 3 से 3.5 फीट तकरीबन ये हाइट है। हाइट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आधा फीट इधर उधर, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है आपको। उसके बाद आप अपने अंदाज से बनाए। मैंने पाइप का जो सिस्टम किया है कि कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी हटा सकते हैं, जैसा अगर फ्यूचर में देखा जाएगा उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ये लंबाई अपने जगह के मुताबिक हमने रखा है। यहाँ से गाय चढ़ के 4 गाय आराम से चढ़ जाएगी और कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 4 गाय के मुताबिक हम लोग ने बनाया है। ये लगभग 8 फीट चौड़ा है तकरीबन, और ये तकरीबन मेरा जो है 4 गाय जिसमें खड़ी होगी लगभग यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो 17, 18 या 19, 18, 20 फीट ये तकरीबन ये है। वहां उस पाइप से लेके यहाँ इस पाइप तक समझ लीजिए कि 18 फीट लगभग होगा, 18 हो 19 हो, तकरीबन ये फीट है। तो ये इस पे 4 गाय खड़ी होती है। और अगर ये पूरा काउंट करते हैं तो 8 फीट, ये 18 और 8, 26, 25, 26 फीट तकरीबन ये हमने लंबाई बनाया है। इसको बनाने में खर्च की बात करें तो लगभग 1000-1200 ईंट लगे हैं, जिसका दाम लगभग 10-12 हजार रुपए है। और दूसरा 3 गाड़ी मट्टी, लगभग 2000 मट्टी भरने में। और खर्च, लेबर कॉस्ट, ये सब मिला के, पाइप वगैरह मिला के लगभग तकरीबन 25,000 रुपए हमने इसमें खर्च किए हैं। मात्र 25,000 में अगर आपका पार्लर बन जाता है काम हो जाए, दूध निकालना। यहाँ पे अगर आप किसी को भी, आपका फार्म का फ्रेंड है या आपके गांव का कोई भी है आपके साथ आया है, उसको भी मन करेगा कि भाई चलो हम भी दूध निकाल लेते हैं। लेकिन उस साइड जब पीछे जा के उठ बैठ करके निकालना होगा तो कोई भी थोड़ा हिचकिचाहट सी महसूस होती है। तो ये काम मेरे लिए काफी आसान हुआ है। सभी गाय हम लोग इस पे चढ़ाकर दूध निकाल रहे हैं। कुछ गाय है जो अभी डर रही है, धीरे धीरे सब आदत बन जाएगी और सभी का हम लोग इसी पे दूध निकालेंगे। तो ये हमारा पार्लर कैसा लग रहा है आपको, आप वीडियो में जरूर बताएं।
कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा पार्लर मात्र 25,000 में हमने बनाया है तो कैसा लग रहा है आपको, क्या हमने सही किया, क्या डिजाइन हमारा सही है। ये कहीं से हमने कुछ देखा वखा नहीं है, बस मुझे ग्रुप्स के माध्यम से सिर्फ ये देखना मिला था अंदाज कि क्या हाइट होगा और क्या ये चौड़ाई होगा। पार्लर का जो मेन, ये हमने देसी तरीके से बनाया है। जो ओरिजिनल पार्लर होता है उसमें काफी खर्च होते हैं और काफी डिजाइन होता है, जिसमें एक गाय का एक पूरा शेप बना हुआ होता है, उसमें काफी खर्च भी होते हैं। हाँ, तो हमने एक टेम्पररी मैनुअली देसी टाइप का बनाया है। ये कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।